सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। रामजान के संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का 424वां राष्ट्रीय वेबिनार जो है वो देवास मध्य प्रदेश से हो रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं दयाराम मालवीय जी, जो लोकगीत गायक हैं, भजन गायक हैं और संपादक हैं कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका देवास मध्य प्रदेश। ये हमारे को ऑर्गेनाइजर हैं और ये कार्यक्रम लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का। आज ईद मिलादुल नबी है। हम लोग पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आइए पहले चलते हैं मध्य प्रदेश, क्या कुछ हो रहा है। दयाराम मालवीय जी और दयाराम सारोलिया जी भी यहाँ पर आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो भी हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है देवास मध्य प्रदेश में। फिजिकल बैठक आरजेएस पीबीएस का 424वां कार्यक्रम। जय हिंद। आत्माराम जी परिहार साहब, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति परिषद के तत्वाधान में और कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका के संयोजन में तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति के संयोजन में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हम एक ऐसी सकारात्मक सोच को लेकर के आयोजित कर रहे हैं जिसमें हमारी सोच हमारे शिक्षकों के प्रति अच्छी हो, हमारी सोच ऐसी हो जिसमें गुरु सर्वोपरि है, गुरु का स्थान सर्वोपरि है और गुरु रूपी शिक्षक हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम सभी का सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। ये सोच को लेकर के राम जानकी संस्था पॉजिटिव मीडिया नेतृत्व के द्वारा उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर उदय कुमार मन्ना जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के हमने सोच रखी है, जिससे सकारात्मक सोच बढ़े और आने वाली पीढ़ी भी शिक्षकों का सम्मान करना नहीं भूले। इस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय आत्माराम जी परिहार साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना हिस्सा ग्रहण करें। उज्जैन से हमारे बीच डॉक्टर और पूर्व रोजगार अधिकारी, पूर्व संभागीय रोजगार अधिकारी रहे आशीष मल्होत्रा साहब अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। जितने हमारे बीच में गुरु जी सभी शिक्षक पधारे हुए अतिथि सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारे इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना से हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होता है। इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे शिक्षा के जो जनक है उनकी पूजा अर्चना करें और जिन गुरु जी ने हमें कान मोड़ करके पीठ पर ढोलक की घंटी बजा करके शिक्षा को अच्छे से ढूंढता है, ऐसे रामलाल जी लुवानिया साहब
मेरे गुरु के साथ ही इनमें से बहुत सारे भी उनसे शिक्षा ले चुके हैं, उनके भी गुरु हैं। तो मैं आदरणीय द्वारा साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आप माल्यार्पण के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। आदरणीय रामराज जी तो आपके बीच में घर से पैसा हुई कि ये क्या पर कौन से कौन सा नाटक होगा, तो ये नाटक अपना हो रहा है। ये राम की संस्था नहीं मिली, पर कार्यक्रम को लाइव कर रही है। और जितने भी हमारे आज के कार्यक्रम के तो सब हमारे योगदान देंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो संस्था है और इसके लिए आप सभी का रोशन करने के लिए एक ही सूर्य बहुत है और अंधकार को छाने के लिए हजारों हाथ लगे तो आप सत्ता से जुड़े आज हमारे आज हमारे गुरु जी रामराज साहब का उसको बहुत अच्छा और हमारे कार्यक्रम विशेष अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत प्रमुख के सरपंच की अर्जुन भाई आप मंच पर आए। तारे की कमी नहीं होनी चाहिए। स्वागत बच्चा श्रीमती महोदय का स्वागत के पश्चात आज इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। हमने जो रूपरेखा तैयार की है शिक्षक दिवस पर सम्मान और ये जो सोच कभी दिनों मासिक पत्रिका और अनुसूचित जाति परिषद के मन में सकारात्मक इधर आगे आओ थोड़ा और इसको मनाने का भिड़ा हुआ है। तो साथियों जो हमारे पूर्व गुरुजन जो सेवानिवृत्त होकर के समाज की सेवा में लगे हैं उन सभी का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और आप सभी का भी स्वागत किया जाएगा। तो जो इस सकारात्मक सोच को लेकर के मुझे प्रेरित करने वाले दयाराम जी सारोडिया जो कवि भजन गायक हैं, मालवी लोकगीत के संकलन करता जिन्होंने एक पुस्तक निकाली है, उनकी प्रेरणा से मैं इस राम जानकी संस्था पायलटी मीडिया से जुड़ा, जिन्होंने मुझे भी दिल्ली में सम्मानित किया और ऐसे मार्गदर्शक दयाराम जी सारोडिया आज के हमारे वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं और सेमिनार के भी मुख्य अतिथि हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना
मंच पर आसन ग्रहण करें। आप इनसे भजन की प्रस्तुति सुनेंगे और साउंड सिस्टम आज का है, अगर थोड़ा और मैं कभी दिनों मासिक पत्रिका के जो संरक्षक महोदय हैं, कभी दिनों मासिक पत्रिका के, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि सर आप इस प्रकार से कभी दिनों मासिक पत्रिका का जो संचालन करें। मैं तेरे घर गया था, यहीं से बोलो, आप पीछे मत जाओ। चला करते थे शाम को और करना बहुत कठिन है, तो मेरा हौसला बुलंद किया और जिन्होंने प्रेरणा की आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय परिहार साहब, उन्होंने इस पत्रिका का प्रारंभ करवाया और उन्होंने कहा सर कैसे करेंगे, तो बोले मैं हूं ना। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आज हम 1 वर्ष 8 माह इस पत्रिका को चलाते चलाते इस मंदिर तक पहुंचे हैं और भी आगे अब आप लोगों को इसको चलाना है। पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन विगत 2 महीने से स्थायी रजिस्ट्रेशन भी अपने इस पत्रिका का हो चुका है। और जिन्होंने ऐसा कहा कि सर पैसे की कमी नहीं है, आप पैसे की चिंता मत करें। ऐसे पीरूलाल जी चिराव जैसा हमारे बीच में बैठे, जो पत्रिका को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रारंभ करने की योजना बनाई और कहा कि पहला अंक मेरे घर से प्रकाशित किया जाए। तो इनके घर में हमने कार्यक्रम रखा और पहले इनको प्रकाशित किया। तो मैं आदरणीय पीरूलाल जी चिराव साहब को आमंत्रित करता हूँ पत्रिका के संरक्षक महोदय को कि आप पुष्पा से स्वागत करें। आदरणीय आप इनके घर पर हमने पहली पत्रिका का विमोचन किया था। बहुत सेवाभावी सर हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों के स्वागत के पश्चात अब कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्वागत की बेला में बदलने जा रहे हैं। तो मैं से निवेदन करता हूँ कि आप स्वागत के लिए कभी निवेदन मासिक पत्रिका के कोरिया जी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी का स्वागत अपने शब्दों से करें। तो साथ में कविता बहुत अच्छी है जो आप हमें पहली पत्रिका में भी कैलेंडर में जब पहले कभी महोदय वार्षिक कैलेंडर निकाल रहे थे, कैलेंडर में भी इनकी पत्रिका जो छपी हुई है, पत्रिका में छपा हुआ इनका जो कविता है वो कविता भी ये पढ़ेंगे। ठीक ये बस आज कार्यक्रम कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मेरे मैं आपके नमस्कार करता हूँ और मैं स्वागत भाषण के लिए अपने मुझे बोला है, इसलिए मैं आदरणीय परिहार साहब का सभी दिनों मासिक पत्रिका की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय कृष्णोदय जी, आदरणीय मेरे गुरु जी और सभी मेरे गुरु के सामने बैठे सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ जो आप सबने अपना अमूल्य समय आपने अपना तो समय दिया और ये मासिक पत्रिका था बहुत ही अच्छी चलती है और आप सबके सहयोग से चली है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहूँगा, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि आदरणीय परिहार साहब, आदरणीय सर और हमारे जितने भी सर हैं उनका सबका इतना बड़ा योगदान है कि कभी उन्होंने नहीं किया। और ये पत्रिका आप जो है अंतरराष्ट्रीय लोगों से जुड़ी है, इसलिए मैं आप सबसे निर्णय करूंगा क्योंकि सदस्य नहीं बने हैं, कृपया दूसरा फोन से लाइव करें और इस पत्रिका से और नंबर
इस पत्रिका के सचिव के नाते मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। मेरी एक कविता है था और कविता का शीर्षक है हम सब तुम्बाई बेला। हम सब तुम्बाई बेला का कोई बात कोई बेला का, हम सब तुम्बाई बेला। अगर हम सब एकता से जो रागा तो चाय जो करेगा। अगर हम सब एकता से जो रागा तो चाय जो खरीदागा। क्योंकि जहाँ तूमती है वहाँ संपत्ति और जहाँ तूमती है वहाँ विपत्ति। हाँ फ्रेंड बोलो एक जोड़ लो, ये सभी समाज बंधु आपस में ना जोड़ लो। क्योंकि हम सब कोई बात हम सब अनेकता की चीज से लोग घर बनावे हैं। अनेकता की चीज से लोग घर बनावे हैं। कई ईंट चूनो रेत अपने अपने चलावे हैं। घर तरीको रेत है योग मारे आप सबसे कहनो है। क्योंकि हम सब तुम्हारे बेला का कोई बात नहीं छोड़ा नहीं है। तो यहाँ से आकर मैंने सबके सुनती हम सब तुम्हारे बेला का कोई बात बेला का जय भीम। ये सब आप ही की कृपा है। रामजान संस्था के द्वारा के मार्गदर्शन में इस को प्रदान किया गया और इसके जो क्या कहते हैं वो फूल बनाने वाले एक ऐसी पुस्तक निकल गई। इस पुस्तक में आप सभी का संदेशा पहुंच चुका है विश्व स्तर। ये छोटी पुस्तक नहीं है साथी, ये तो ग्रंथ पाठ का लिखा है। इसमें आपकी कभी दिनों में मासिक पत्रिका विश्व में पहुंच चुकी है, विश्व स्तर पर रामजान की संस्था के माध्यम से इस पुस्तक का। और इस पुस्तक में पूरा लेख लिखा हुआ है। इसमें मैंने मेरी नानी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित की। जो सकारात्मक सोच है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करें, है ना। और बात जहाँ तक पहुंचती है लोग ये कहते हैं जो अरे इन्हें का बात को नुकसान नहीं करते हो कागज बाबा नहीं करवा देगा। तो ऐसी सोच जो लोगों के बीच में रहती है सकारात्मक सोच को अपन अपनाते हैं। लेकिन वही सकारात्मक सोच ये है कि हम अपने बुजुर्गों को याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। तो आप जुड़ सकते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और अपना जो ग्रंथ 6 RJS पॉजिटिव मीडिया का ग्रंथ 6 पुस्तक 6 निकलने वाली है। तो आप इसमें जुड़ करके अपने परिवार के लोगों को भी जो श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं या अपने जो बच्चे हैं। अभी युवाओं के लिए कार्यक्रम एक प्रारंभ होगा। TRD का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है वो युवाओं के लिए, अपने बच्चों को जोड़ो। मेरा जो एक पोता है जो नेशनल 9 कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर के आए। गोल्ड मेडल और गोल्ड मेडल लेकर वो दिल्ली से ताल कटोरा स्टेडियम से उसको नेशनल मेडल प्राप्त हुआ। उसको जब मेरे तक सीमित रखा, मेरे परिवार तक सीमित रखा। लेकिन जब इस रामजान की संस्था जुड़ा तो पूरे विश्व में उसका फोटो गया। पूरे विश्व के लोगों ने उसको विदाई क्या कहते हैं उसको बधाई दी, सब शुभकामनाएं दी, है ना। और इस पुस्तक में भी उसका लेख छपा। पैसा आता है चला जाता है, लेकिन जो हमारी यादें हैं वो बनी रहती है। ये पुस्तक के अंदर उसमें पूरा लेख। ऐसा ही जो कभी दिनों में मासिक पत्रिका अपनी चल रही है, आप जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की यादें उसमें समाहित हो चुकी है ना। अब जब कोई भी पुस्तक उठाएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि रमेश चंद्र चौहान बरखेड़ा कायम, और इन्होंने पत्रिका में किस प्रकार से सहयोग किया सब उसमें लिखा रहेगा। तो ये अपनी यादें बनाना है सामने। तो आप कार्यक्रम को फिर आगे हम बढ़ाते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे। लाइट की व्यवस्था हो रही है, साउंड सिस्टम तैयार हो रहा है। फिर आप देंगे तो हम स्वागत की बेला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो महान भाव हमारे बीच से सेवानिवृत्त हुए हैं इन सभी का स्वागत करने जा रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय हम उनको सम्मानित करेंगे। प्रमाण पत्र तो अध्यक्ष महोदय क्योंकि सभा को
बांधे रखना अध्यक्ष महोदय का काम, और अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि अभी पहले आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश तो करवाएं या अपन किस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे होकर आए गए तो अब मैं आज के कार्यक्रम में अपनी बातें रखने के लिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आज हमारे बीच तराना उज्जैन जिले की तराना तहसील के किशोर पे पधारे अपने विचार व्यक्त करेंगे। घर वाले तो बार बार बच्चे को चिल्लाते थे, हर कार्यक्रम में बोलता रहता, लेकिन जो किशोर गांव से तराना तहसील उज्जैन से जो पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है शिक्षक दिवस के कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें। समय को भी समय 2 मिनट उधर तो मासिक पत्रिका जो कार्यक्रम चल रहा है और इन सभी पत्रिकाओं के जो संपादक महोदय है उनका आपको स्वागत भी बहुत अच्छा लगे। इसलिए मैं हमारे संरक्षक सदस्य हैं आदरणीय श्री गणपत दास मानव साहब को निमंत्रित करूंगा का फूल माला से स्वागत करें। आदरणीय गणपत दास मानव अरे पीछे ठीक है, धन्यवाद। लाल फिल्म है अब मैं प्रतिभा श्रीमती प्रतिभा कुमार कार्यक्रम को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन रखें। मैं श्रीमती प्रतिभा कुमार देवास से आई हूँ और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जो मंच पर आसीन हमारे विशेष अतिथि महोदय हैं, इन लोगों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी जो मातृ शक्तियाँ भी आ गई है हमारे पहले। आगे आ जाओ, आगे मैडम आप आगे आ जाओ। आप लोगों के सामने मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों का ये स्कूल का नाम तो सुना था, सब लोगों का भी नाम सुना था। मुझे यहाँ आने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे गणपत जी मालवीय सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी स्वागत करती हूँ। मैं आखिरी में कालीखेड़ी स्कूल से रिटायर हुई 2020 में, और मैं भी एक शिक्षिका हूँ। 23 साल हमने सर्विस किए हैं और अभी मैं प्रताप नगर में रहती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आजाद के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने
बातें लोगों के सामने रख पा रहे हैं। हम लोग को थोड़ा निडर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डरे रहे कि कोई क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा। तो मैं आपको किसी परिवेश में एक शिक्षिका होने के नाते एक कविता मैंने लिखी है, वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने की। सब सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग पिछली क्लास में बच्चे मतलब स्कूल में इनके पढ़ाया था कि माँ खादी की चादर दे दे मैं बांधू भूलिया। तो माँ खादी की चादर दे दे मैं बांधू भूलिया। तो मैंने इस माहौल में, इस परिवेश में, आज तक के आधुनिक व्यवस्था में, शास्त्रीय व्यवस्था में क्या हो रहा है, एक बच्चा किस प्रकार से अपने आप को बनाना चाहता है। जब मोदी 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 तो उसी से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है, शायद आप लोग को पसंद आए कि मैं माँ मेरी दाढ़ी बढ़ा दे, माँ मेरी दाढ़ी बढ़ा दे, मैं मोदी बन जाऊं, माँ मेरी दाढ़ी बढ़ा दे मैं मोदी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर, सब मित्रों के बीच बैठकर मन की बात सुना, माँ मेरी दाढ़ी बढ़ा दे मैं मोदी बन जाऊं। करोड़ों के कहते सुनगा, बच्चा बोल रहा क्योंकि जो देख रहा है उसी से प्रभावित होकर वो प्रेरित होता है। तो बच्चा सोच रहा है कि इसको क्या बनना है। पहले हम लोग छोटे थे तो चाचा के कदमों पे चलो, महात्मा गांधी के वक्तव्यों पे चलो, उनके चरण चिन्हों पे चलो, इस प्रकार की भावना आती थी। और हम जो भी नेता गण थे तो उनके चरणों पे चलने की कोशिश करते थे। क्या किया, अपने आप को भगवान कर दिया, हम लोग सबको उसके चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे नेताओं को। और वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन शेड्यूल के हिसाब से आप जानते हैं कि हम लोग कविता पाठ का भी कार्यक्रम रखे हैं। तो कविता पाठ के लिए मैं इस वक्त जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से देखिए हर्ष मालवीय भी जुड़े हैं, कविता परिहार जी भी जुड़ी हैं, निशा चतुर्वेदी जी भी हैं और तमाम लोग हैं। मैं भगवान लाल धानक जी, अंतरलाल जी ने ये वीडियो जो है दयाराम मालवीय जी के कहने से उन्होंने सहयोग किया, वहां से टेक्निकल सपोर्ट जो है वो अंतरलाल जी ने दिया है। अर्जुन मालवीय जी भी जुड़े हुए हैं और दयाराम सारोलिया जी जो आरजेएस पीबीएच परिवार के हैं वो भी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हैं। गणपति लाल मालवीय जी भी हैं, महार बान सिंह जी हैं और जो गेस्ट हैं आप जानते ही हैं कि हम लोग अब इसको विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि दयाराम मालवीय जी जो हैं वो लोकगीत और भजन गायक हैं, संपादक हैं कबीर दिनोदय पत्रिका के देवास मध्य प्रदेश और सम्मानित भी हैं आरजेएस से। तो वो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज का फिजिकल कार्यक्रम। और दयाराम सारोलिया जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, कबीर लोक गायक, मालवा में कबीर व पारंपरिक लोकगीत पुस्तकों के संकलनकर्ता देवास मध्य प्रदेश और आकाशवाणी दूरदर्शन के कबीर लोक गायक हैं। आत्माराम परिहार जी जो हैं वो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति परिषद एवं संरक्षक कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका देवास मध्य प्रदेश। तो ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आरजेएस ने मांगलिक भवन ग्राम कोलूखेड़ी जिला व तहसील देवास मध्य प्रदेश अंगरोध मेन रोड से 3 किलोमीटर पश्चिम में ये सुदूर गांव के इलाके से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से हम लोगों का और भी कार्यक्रम जो है वो हम लोग देश ही नहीं विदेश से भी फिजिकल और वर्चुअल दोनों करेंगे और उसका आनंद लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि देखिए गांव में लोग जो ठीक शिक्षक समुदाय हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, जागरूकता के लिए क्या बोल रहे हैं, वहां पर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो लोग किस तरह से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। और ये चूंकि वैश्विक पटल है तो उनकी आवाज वहां पर। सबसे बड़ी बात दयाराम मालवीय जी का है कि उन्होंने इस सभा में जो आरजेएस का ग्रंथ 6 ग्रंथ 5 जो है लोकार्पण हुआ था 10 अगस्त 2025 को, उसको उन्होंने वहां तमाम लोग बैठे थे, ग्रामीण लोग बैठे थे
अलग अलग वर्गों के लोग बैठे थे, उनके बीच में आपकी पुस्तक का डिस्प्ले करना, ये दयाराम मालवीय जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं दयाराम मालवीय जी का। दयाराम मालवीय जी ये कार्यक्रम देवास मध्य प्रदेश से, जो कि गांव है मांगलिक भवन, ग्राम कोलूखेड़ी, वहां से ये प्रस्तुत किए, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हर्ष मालवीय भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं जो है सबसे पहले जो है कविता परिहार जी को सादर, डॉक्टर कविता परिहार जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता परिहार, नागपुर महाराष्ट्र से। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, हालांकि मैं पुणे में हूँ, लेकिन शिक्षक दिवस क्योंकि मेरे भी गुरु हैं, तो उनका सम्मान करना और उनके लिए 2 शब्द बोलना मेरा भी फर्ज बन जाता है। तो स्कूल के तो सभी शिक्षकों को मैंने मैसेज किया है और धन्यवाद अदा किया है, लेकिन हमारे नए गुरु के साथ हम 6 महीने से जुड़े हैं, जो है उदय कुमार मन्ना जी, जो सकारात्मक का पाठ हमें सिखा रहे हैं और वास्तव में हम लोग सकारात्मक हुए जा रहे हैं। तो मैं अपने आरजेएस परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संपादक, संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, जो कि हमारे गुरु हैं, उनको कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ आज के शुभ अवसर पर। और 2 पंक्तियां गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बात ये कहना चाहूंगी हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, आजकल बदलते परिवेश में सभी का सम्मान में कमी आई है, तो बच्चों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, गुरु हमें एक भावी नागरिक बनाने में हमें सम्मान देते हैं। देश की भावी पीढ़ी का निर्माता गुरु होता है और हमें चाहिए परंपरा हम कायम करें कि गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं, हमारे देश के निर्माता हैं। तो आज फिर इस शुभ अवसर पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। डॉक्टर कविता परिहार जी, आपने कह लिया और संदेश जो बच्चों को दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों का रुख जो है महिलाओं, बच्चों और युवाओं को लेकर हो रहा है। और अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि देखिए गांव से भी दयाराम मालवीय जी भी जुड़े हुए हैं और उनका जो पोता है हर्ष मालवीय वो भी जुड़ा हुआ है। और हर्ष मालवीय किस तरह से वो आगे आएगा, हर्ष मालवीय आप जुड़े रहिएगा, सुनिए, आप सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं। जब मैं इस समय झारखंड में हूं, लेकिन जब मैं दिल्ली लौटूंगा तो आप अनाउंस करूंगा, एक तो वर्कशॉप, आपको वर्कशॉप भी अटेंड कराया जाएगा। और यहाँ पर रति चौबे जी कवियत्री हैं नागपुर महाराष्ट्र से, TRD 26 की सशक्त आरजेशियन को सादर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अब कार्यक्रम वहां चल रहा है, हम लोगों का वेबिनार भी साथ साथ चल रहा है। हम चाहेंगे कि आप सभी कवियत्रियों का कविता पाठ होने के बाद एक बार फिर लौटेंगे देवास मध्य प्रदेश दयाराम मालवीय जी के कार्यक्रम में, जहां पर दयाराम सारोलिया जी का भी गायन हो रहा होगा, तो हम लोग पहुंचेंगे वहां। तो रति चौबे जी, स्वागत है। नमस्कार, आज शिक्षक दिवस है। मैं सभी शिक्षकों का सम्मानपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर जितने भी मेरे से बड़े हैं उनका भी, मेरे से जो छोटे हैं उनको प्यार, सबको स्नेह। शिक्षक दिवस पर क्योंकि ज्यादा भूमिका ने बांधते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है कैसे उकेरूं गुरु रूप तेरा। यानी मैं कैसा गुरु चाहती हूँ, मेरी भावनाएं मैं इस कविता में व्यक्त करूंगी। जो भर दे हम में ज्ञान का सागर, वही हमारा है गुरु। जो भर दे हम में ज्ञान का सागर, वही हमारा है गुरु। जीवन रथ का जो सफल सारथी, वही हमारा है गुरु।
एक दीप से जगमग कर दे लाखों दीप, वही हमारा है गुरु। गुरु हमारा मार्गदर्शक, गुरु हमारा है आधार, वही हमारा मधुर गीत है, वही हमारा मधुर गीत है। गुरु देश का भाग्य विधाता, गुरु वही जो सागर सा गहरा, जीवन का घोर अंधेरा मिटा दे, निस्वार्थ भाव से राह दिखावे, अलग एक पहचान बना दे, वही हमारा है गुरु। सत्य धर्म करुणा अहिंसा और एकता, कण कण में करे शिष्य में विकसित, विवेक ज्ञान समर्पण को जो करे प्रवाहित, अध्यात्म और मानवता से नस नस को कर दे सुवासित, आदित्य बना दे हर शिष्य को, वही हमारा है गुरु। गुरु ही गीता, गुरु कुरान, गुरु बाइबल, गुरु ग्रंथ है, रामायण और चारों धाम, गुरु ही है संजीवनी, गुरु ही है धन्वंतरी, वही ढाल है कवच शिष्य का, अपरिभाषी अतुलनीय गुरु। मूक नेत्रों में तेज भरा हो, मूक नेत्रों में तेज भरा हो, चेहरे पे आभा झलके, गौरवमय और वज्र कठोर, कांतिमान चरित्रवान और स्वाभिमानी, वही हमारा है गुरु। चरक संदीपनि वेद व्यास सा, परशुराम मार्कंड्य वाल्मीकि, वशिष्ठ द्रोणाचार्य पतंजलि, विश्वामित्र और कृपाचार्य, ऐसा ही हो हमारा गुरु। एक आग और एक तड़प का मन में वो जगा दे, लहरा दे विश्व शांति की पताका, एक नया इतिहास रचाने की क्षमता हो, एक एक वो शीश में भर दे सकारात्मक की भाव लहर, तो करें हम अलख जगा कर उसी गुरु का, अलख जगा कर उसी गुरु का, हम अभिनंदन, हम अभिनंदन। जय हिंद। जय हिंद। आपका अभिनंदन है। गुरु की महिमा का अपरंपार वर्णन जो किया है आपने कविता पाठ में, वो निश्चित रूप से शिक्षक दिवस को सफल कर रहा है, इस कार्यक्रम को। और सरिता कपूर जी, सरिता कपूर जी, आपकी कविता तैयार होगी। मुझे लगता है कि आपसे दिल्ली से TRD 26 की सरिता कपूर जी। जी सरिता कपूर। नमस्कार, मैं नमस्कार। सरिता कपूर, सशक्त आरजेसियंस, सबको बधाई देती हूँ शिक्षक दिवस की, क्योंकि हर व्यक्ति ही हमारे जीवन में एक गुरु बन के आता है। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे छोटी सी चींटी हो, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं और ये उम्र पर्यंत चलता रहता है। अब मैं एक छोटी सी कविता अपनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज्ञा है। शिक्षक का कर्म। शिक्षक हूँ मैं व्यापारी नहीं हूँ, शिक्षक हूँ मैं व्यापारी नहीं हूँ, मोल भाव से लूं फैसला ऐसा लाचारी नहीं। व्यवसाय है मेरा बांटना, शिक्षा ज्ञान संस्कार और प्यार, वो भी निस्वार्थ। मनोचिकित्सक भी नहीं, अभिभावक भी नहीं, फिर भी जानता हूँ हर बच्चे के मन की बात।
इनकी परेशानियां, उनके अभाव। माँ सा ममत्व पहचान लेता है सब कमजोरियां, जरूरत भांप लेता है मन का मनोचिकित्सक, कोमल हृदयों की पुरजोरियां। जी मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, जी मैं खिलाड़ी नहीं हूँ मैदान का, मगर रास्ता दिखलाता हूँ जिंदगी जीने के आगाम का। जीवन के हर क्षेत्र खेल का पाठ मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, ऊंची इमारत तो नहीं, राष्ट्र की सशक्त नींव का सामान मैं बनाता हूँ। है कम नहीं मेरी उपलब्धियां, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, है कम नहीं मेरी उपलब्धियां, हर कदम पीछा करेंगी मेरी दृढ़ शक्तियां। जिम्मेदार हूँ समाज के निर्माण का, देश का, भविष्य का, आने वाले हर मुकाम का। बहुत भार है मेरे कंधों पर राष्ट्र का, इसके हर किरदार का। मेरी एक भी गलती या चूक बिगाड़ सकती है सब खेल। मैं ही अभिव्यक्तियों को सुमार्ग पर देता हूँ धकेल। सुनिश्चित कर सकता हूँ आने वाले कल का आगाज। मेरा हर कर्म निश्चित करता है भविष्य और काल। सुसभ्यता, सुसंस्कृता या अशिष्टता विकराल, इसलिए मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है कि किसमें कितनी समझदारी है। वह फिर हो देश या समाज, मुझको हर क्षण करना है कुछ ऐसा काज जिससे हो हर मानव का उद्धार। ना रहे वो बेबस, नाकारा और बेचारा, खुद हर शख्स बने अपना खुद सहारा। हर शख्स बने अपना खुद सहारा। सींचता हूँ माली बन आने वाली पौध को, मन हरा देश खुशहाल, खुशबू देता हूँ हर जर्रे को, कौम को। निभाने की कोशिश करता हूँ अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, निभाने की कोशिश करता हूँ अपनी जिम्मेदारियां, ताकि तैयार कर सकूं लहलहाती फसल, सुन पाऊं सबकी किलकारियां। इसलिए हर पग बड़े ध्यान से भरता हूँ, अपने कार्य से ना कभी कोताही में करता हूँ। खुद में स्थापित कर आदर्श के अच्छे बीज बोना चाहता हूँ। सुसभ्य सुसंस्कृत भारत की नींव, सुविचारों का हो संचार, ऐसा हो अपना व्यवहार। हाँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं निस्वार्थ प्यार, आचार और संस्कार बांटना चाहता हूँ। स्वप्निल उम्मीदों का व्यापार करना चाहता हूँ। देश समाज का सेवक बन परमार्थ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सरिता कपूर जी, TRD 26 है बिल्कुल। आगे बहुत सारे TRD 26 के लिए योजनाएं जो हैं 10 सितंबर के बाद आने वाली हैं, और लोगों को पुस्तक भी भेजी जाएगी। मैं इस समय बिहार के बाद झारखंड की यात्रा पे हूँ, और उसके बाद किया जाएगा। मैं निशा चतुर्वेदी जी को सादर आमंत्रित करूंगा कविता पाठ के लिए। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025। निशा चतुर्वेदी। निशा धन्यवाद मना चतुर्वेदी जी, जी। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद मना जी, जय हिंद। जय हिंद। मैं आज शिक्षक दिवस पर मैं निशा चतुर्वेदी, एक शिक्षिका, नमन करती हूँ सभी को। और जिन शिक्षकों ने हमारे चरित्र निर्माण में योगदान दिया है, मैं हर उस को आदरणीय को नमन करती हूँ अभिनंदन। गुरुदेवों का तन मन धन से करती हूँ अभिनंदन। प्रथम शिक्षिका मात हमारी, उनको करूं नमन। प्रथम शिक्षिका मात हमारी, उनको करूं नमन, करती हूँ वंदन। द्वितीय दूजी माता जन्मभूमि हमारी, करती हूँ नमन, करती हूँ अभिनंदन। तृतीय पिता अंबर समान है, जिनकी छाया में जीवन, करती हूँ अभिनंदन। चतुर्थ हमारे शिक्षक हैं, जिनसे बने हम ज्ञानवान। चतुर्थ हमारे शिक्षक हैं, जिनसे बने हम ज्ञानवान, करती हूँ अभिनंदन। पंचम गुरु आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने दिया आत्म दर्शन, जिन्होंने
ने सिखाया आत्मबंधन, इन सभी पंच परमेश्वर गुरुदेवों का नित हम करें नमन। जय गुरुदेव। आप हमारे जीवन पथ को प्रशस्त करें। गुरु और शिष्य का अटूट संबंध है, वह हमारी राह सुगम बनाते हैं। माँ सरस्वती आपकी कृपा हम सभी पर सदैव रहे। और आदरणीय गुरुदेव को नमस्कार। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व, दार्शनिक, राजनीतिक थे, उनको भी मेरे हृदय तल से मैं करती हूँ बहुत बहुत नमन। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बिल्कुल याद है। आज उनका जन्मदिन के अवसर पर ही 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक कहानी मैं बताता हूँ। जब लोगों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास पहुंचे ताकि आगे किसी तरह का विकास ना हो। टेक्निकल टीम, हम थोड़ी देर में वहां ले चलेंगे। देवास मध्य प्रदेश में जो दयाराम मालवीय जी का कार्यक्रम हो रहा है शिक्षक दिवस का, वहां भी हम जोड़ेंगे, हमारे बुजुर्गों ने और कहा ये हम लोगों का एक है, प्रयास है यही जो कि आप लोगों के हमारे कार्यक्रम को पूर्वज कैसे ये हैं, मंच दिया जा सकता इन्होंने है, कहा और उस पर है, चर्चा भी करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जब सम्मानित करने पहुंचे लोग, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप शिक्षकों का सम्मान कीजिए। तभी से ये शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा जो है शुरू हो गई 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को लेकर। और सदगुरु कबीर जी ने भी गुरु के बारे में जो महिमा का बखान किया है वो भी आप जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के भगवान कौन है ये कौन बताएगा। तो आरजेएस के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है सकारात्मक सोच की, वो हर घर परिवार सरकारों को भी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए 10 सितंबर के बाद अभियान शुरू हो जाएगा। पहले हरियाणा की यात्रा होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, और उसके बाद तो अब हम सुनाते हैं। विद्यालय में जो शिक्षा दे रहे थे, उस 1 मिनट के टेक्निकल टीम, थोड़ी देर में हर्ष मालवीय से आप लोगों की मुलाकात कराता हूं। राजेश परमार साहब जी भी जुड़े हुए हैं। आपको समाज में हर्ष मालवीय, आप कुछ तैयारी करके आए होंगे, कुछ बोलोगे आप? समाज को शिक्षित कर। हर्ष मालवीय, हाँ, हर्ष मालवीय, आप कुछ कविता कहानी कुछ लेकर आए हैं शिक्षक दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। नमस्ते, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हर्ष मालवीय, उज्जैन मध्य प्रदेश से शिक्षक दिवस पर आप सभी वरिष्ठ गुरुजनों श्रीमान मन्ना साहब जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अपने दादाजी श्री दयाराम मालवीय जी, संपादक कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश एवं राम जानकी संस्था की प्रेरणा से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज भारत के पूर्ण राष्ट्रपति महामसीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सात समन की मसीह करूं, लेखनी करूं, बन राय धरती का कागज करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। कहते हैं गुरु यानी शिक्षक की महिमा का पार नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को एक शायरी के साथ विराम देता हूँ। जो नव सिखियो परोधी को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समंदर जो परखता है कश्तियों को हौसला, लेकिन शिक्षक कश्तियों को ही जहाज बना देता है। जय हिंद, जॉर्जेस पीबीएच, एंड आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष मालवीय, आपने जिस तरह से अपनी भावनाओं का इजहार किया है। यहाँ पर दयाराम मालवीय जी भी हैं, जो कि आज के कार्यक्रम के सह आयोजक हैं, को ऑर्गेनाइजर हैं, देवास मध्य प्रदेश दिनोदय कबीर दिनोदय पत्रिका के संपादक। जी दयाराम मालवीय जी, आपका क्या संदेश होगा एक को ऑर्गेनाइजर के रूप में, जब आप कालू खेड़ी में से ये कार्यक्रम लाइव करवा रहे हैं? दयाराम मालवीय जी।
जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं ये जो कार्यक्रम जो है शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाने के लिए इसलिए प्रेरित हुआ हूँ कि मैं सकारात्मक सोच उन जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं जो ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पास भेजते हैं और शिक्षकों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं और ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जाए। तो इस सोच को लेकर के आज ये सेमिनार और वेबिनार दोनों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें RJS, PBS, पॉजिटिव मीडिया और यूं कहिए कि जो इनके संपादक महोदय जो मन्ना साहब हैं, आप जी ने ऐसी प्रेरणा दी और ऐसे मुझे सकारात्मकता की ओर प्रेरित किया कि इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक हुआ, बहुत भावुक हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करूँ। और ये प्रेरणा जो मिली ये आदरणीय दयाराम जी सारोलिया जी से मिली, जो कबीर भजन गायक है। उनके कहने पर मैंने ये किया कि मैं ये चाहता था कि शिक्षक दिवस मनाया जाए और आज मैं शिक्षक दिवस मना रहा हूँ। आज यहाँ पर गांव के बच्चे और वृद्ध भी उपस्थित हैं इस सेमिनार में और बहुत सारे शिक्षक उपस्थित थे। हमारे नेता जो राजनेता लोग हैं ये भी इसमें सम्मिलित है। तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा लेकर के सकारात्मकता की ओर ध्यान दिया गया, तो मुझे जो एक पुस्तक जो मिली जिसमें मैंने मेरी जी को श्रद्धांजलि समर्पित की है, मैंने सभी लोगों को आज प्रेरित भी किया है और अभी जो चल रहा है सेमिनार इसमें भी और मैं प्रेरित करूंगा जो भी आने वाले सबको, और मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दयाराम सारोलिया जी की प्रेरणा से दयाराम मालवीय जी जुड़े और दयाराम सारोलिया जी भी वहाँ मुख्य अतिथि हैं। तो मैं दयाराम सारोलिया जी जो कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कबीर लोक गायक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम सारोलिया जी। आज का कार्यक्रम मिलकर आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही भारत के लिए, विश्व के लिए ये सकारात्मक संदेश जा रहा है। गांव गांव को जोड़ने का जो RJS का प्लान था शायद इस तरह से फलीभूत हो रहा है। तो दयाराम सारोलिया जी, आप तक ये आवाज पहुंच रही होगी। RJS TRD 26 के सशक्त RJSian दयाराम सारोलिया जी, जी अनम्यूट करके बोलिए। दयाराम सारोलिया जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। जय हिंद, जय हिंद। शिक्षक दिवस पर सभी को उपस्थित RJS PBS के मंच पर जितने भी प्रबुद्धजन उपस्थित हैं सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर राधाकृष्णन और जो हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में जो चौथे गुरु कहा जाता है वो शिक्षकों को ही कहा जाता है। और शिक्षक गुरु है, गुरु सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं और गुरु अगर कहा जाए गुरु एक कुछ भी नहीं देते हैं। गुरु का के संबंध में कहा जाता है और मैं कहता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से अगर मिलना है हमें तो गुरु को आत्मसात करना होगा। इसी के लिए कहा गया है कि 7 समंद की मसी को रू और गुरु गुण लिखा न जाए, क्योंकि 7 समंद की मसी करने के बाद भी अगर कहा जाए तो गुरु का जो गुण है वो हम लिख नहीं पाते हैं। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समंद की मसी करूं और गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु वो गुण की खान है। इसलिए मैं गुरु को सर्वोपरि मानते हुए और आज ये गुरु जो विशेष करके एक आयोजन जो रखा गया है ये बहुत ही शानदार है। आदरणीय श्री दयाराम जी मालवीय द्वारा, क्योंकि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर, जितने भी गुरुजन उपस्थित हैं सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और कबीर साहब ने तो ये कहा है कि जो रास्ते चलते हुए हमको अगर हमारा भटकाव हुआ है और वो सही रास्ते पर ला दें तो उस समय हमारे लिए वो गुरु की स्थिति में आ जाते हैं। और
सही गुरु वही हैं जो एक भटकाव की स्थिति से सही रास्ते पर लाने का जो काम करते हैं वो गुरु करते हैं। ऐसा मेरा बहुत बहुत जी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ हाँ आदरणीय मन्ना साहब को और जी RJSPBH के जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका सभी का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और अभी कुछ गुरुवाणियां आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा क्योंकि ये जो वेबिनार भी चल रहा है और जो ये आयोजन रखा है आदरणीय दयाराम जी मालवीय साहब ने, तो इसमें कहा गया है कि कुछ गुरु वंदनाएं आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको गुरु वंदना कबीर साहब की वाणी प्रस्तुत करने की। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। साहेब जय हिंद जी। जय भारत। दयाराम सारोलिया जी, आप जुड़े वेबिनार में और आप आज मुख्य अतिथि हैं शिक्षक दिवस पर। ये भी दयाराम मालवीय जी का प्रोग्राम जो है वो एक कलाकार को मुख्य अतिथि बनाकर उन्होंने सफल किया है और कला के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ते रहें। अब जो है हम चाहेंगे कि क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा क्लू हम देना चाहेंगे। अंतरलाल जी को आप बता दीजिएगा, वो अनम्यूट कर लें और हमारी टेक्निकल टीम जो है थोड़ा सा एक झलक देते हुए और उसके बाद सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और आप लोग जो वीडियो बनाए हैं वो लोग भी वो भेजिएगा। देखिए अब आप सीधा चलते हैं कालूखेड़ी और देवास, जहां पर दयाराम मालवीय जी का जो है कार्यक्रम शिक्षक दिवस का हो रहा है। अब टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि आगे जो है झलक देने के बाद सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो लोग भी जुड़े, कविता पाठ किए, उन सभी का धन्यवाद। राजेश परमार जी का भी धन्यवाद जो जुड़े हैं। और आज दीप माथुर जी RJSPBH के ऑब्जर्वर भी इसको देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पूर्णावती राठौर साहब को, जो बहुत ही अपनी समाज सेवा में लिप्त रहते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।